Hello everyone, welcome to my channel Sony Educator. Today we will study about barriers and facilitators in inclusive education section D. Subscribe my channel and press the bell icon for new updates. बैरियर एंड फैसिलिटेटर्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन, ये सब हमारे सिलेबस में है, हम आज इनको पढ़ेंगे. ओके, दिस थ्री टॉपिक्स आर: फर्स्ट, एटीट्यूड्स and social and educational; second, current status and ethical issues of inclusive education in India; third, research trends of inclusive education in India. Let's start. Attitudinal barriers. Some of the greatest warrior related in inclusion in the education and negative attitudes. When people are not prepared to interact with people with disabilities, they think that person with disabilities lack the skills needed to alive in a community or thought to be educated with non-disabled children. मतलब ऐसा है ना, यहाँ पे एक ऐसे बैरियर है जिसमें बिहेवियर को लेके बैरियर्स आ जाते हैं. मीन्स समटाइम हैपन व्हेन सम पीपल सी स्पेशल चाइल्ड, वो उनसे बात नहीं करना चाहते हैं, नेगेटिव बिहेवियर प्रोवाइड करते हैं. स्कूल में भी उनको जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनको क्या हो जाता है, स्पेशल चाइल्ड होने की वजह से अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है. सब उनके लिए एटीट्यूडनल बैरियर्स हो जाता है. अब आज भी हमारे जो सोसाइटी है उसमें बहुत सारे लोग डिसेबल चाइल्ड के साथ बात नहीं करना चाहते हैं, उनके पास नहीं जाते हैं, उनको देख के अजीब सा बिहेव करते हैं. ठीक है, ऐसे बिहेवियर एटीट्यूड को हम एटीट्यूडनल बैरियर्स में इंक्लूड करते हैं. सेकेंड, फिजिकल बैरियर्स. The lack of wheelchair ramps in a school, buildings, mall, parks, playgrounds, washroom and public transportations is the main difficulty identified by several students with disabilities when going to school and public place. Undoubtable, most school structure do not respond to the requirement. जो भी बैरियर स्पेशल चाइल्ड को फिजिकल एक्टिविटी करने में आए वो सब एक फिजिकल बैरियर्स हैं. अगर हमारे स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर फ्री ना हो तो वो फिजिकल बैरियर्स बन जाएंगे. लाइक सपोज प्लेग्राउंड में अगर इक्विपमेंट्स ना हो अकॉर्डिंग टू स्पेशल चाइल्ड नीड, ओके, तो क्या हो जाएगा, वो उनके लिए एक फिजिकल बैरियर बन जाएगा. और आज भी हमारे जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशंस है वहाँ पे क्या होता है, सारी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो एक डिसेबल चाइल्ड के नीड को फुलफ़िल नहीं कर पाता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, वो उनके लिए एक फिजिकल बैरियर बन जाता है. There is also lack of facilities or assistive technology to children with the particular types of difficulties. मतलब जो फैसिलिटीज़ उनके नीड को फुलफिल कर सके वो सारी टेक्नोलॉजी फैसिलिटीज़ अभी भी नहीं है और ना ही दी जाती है स्कूल में, इसलिए उन चिल्ड्रंस को प्रॉब्लम हो जाती है एक्सेस करने में. There is also lack of facilities for assistive technology to its children with a particular type of difficulties. Assistive technology means the product and the service designed to meet the particular need of people with disabilities, all of them to build up their abilities and meaningful participate in the affairs of their home, school, work and communities. Lack of facilities के वजह से difficulties आ जाती है. ऐसे टेक्नोलॉजी जो कि उसके नीड को फुलफिल कर सके, जो सिर्फ स्कूल या होम पे ही नहीं हर एक प्लेस पे उनके पार्टिसिपेट करने के लिए एक्सेसिबल करने में हेल्पफुल करे. ऐसे टेक्नोलॉजी जो ये असिस्टिव टेक्नोलॉजी है वो बहुत कम है हमारी सोसाइटीज़ में. एटीट्यूडल बैरियर्स के कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट, सोशल एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन. Disabled person are ostracized by non-disabled person in the developing societies may be due to their attitudes of fear, ignorance, lack of awareness and traditional prejudice regarding disabled children. Some reasons still maintain established beliefs. अगर आप स्पेशल चाइल्ड को या डिसेबल चाइल्ड को इग्नोर करते हैं और बात नहीं करते, वो डरेगा आपसे, आपके पास नहीं आएगा, उसको फियर वाली फीलिंग आ जाएगी. ये जो प्रेजुडाइज होती है हमारी एसोसिएट कर देती हैं हमारी सोसाइटी को. देन पीर प्रेशर. Acceptance by peer providing a much greater challenge of people or children with disabilities. The peer in a school being the closest
play important role in the lives of their children with the disabilities. There is a general support for the hypothesis that children who are not accepted by peers are generally at risk. पीर प्रेशर क्या होता है? यहाँ पे देखिए, अगर ऐसा है कि जो पीर है वो डिसेबल या स्पेशल चाइल्ड को बोले मैं ये कर सकता हूँ तुम नहीं कर सकते, जो उस डिसेबल या स्पेशल चाइल्ड के मन में क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव थॉट आ जाएगा. सबसे ज़्यादा क्लास में कौन होता है? पीर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं हमारे आसपास. ठीक है, अगर फ्रेंड्स ही ऐसा करेंगे तो क्या होगा, तो वो स्पेशल जो चाइल्ड है ना वो क्या हो जाएगा, वो आगे नहीं पढ़ पाएगा, मोटिवेट नहीं होगा, डिमोटिवेट हो जाएगा और वो सक्सेस नहीं हो पाएगा. देन कम्स एजुकेशनल बैरियर्स. हमारे एजुकेशंस में क्या क्या बैरियर्स आ जाते हैं? फर्स्ट, एडमिशन. ऑल द स्कूल इज नेबरहुड लोकेटेड बट डू नॉट ग्रांट एडमिशन टू द स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स. आज भी बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो कि स्पेशल चाइल्ड को एडमिशन नहीं देते हैं, या नहीं दिया जाता है. ये भी एक एजुकेशनल बैरियर है. अगर एडमिशन ही नहीं दिया जाएगा तो चाइल्ड को एजुकेशन कैसे मिलेगा? ओके. कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं. लाइक टीचर चाइल्ड के नीड को समझ नहीं पाते हैं, या जो चाइल्ड है वो नॉर्मल तरीके से समझ नहीं पाते हैं टीचर्स को, टीचिंग मेथड्स को. ओके. देन कम्स फिजिकल लोकेशन ऑफ अ स्कूल इज अनदर प्रॉब्लम. समटाइम्स not availability of a school or its location is area that cannot be accessed because the major barriers for children to get education inclusive school for away. फिज़िकल लोकेशन ऑफ स्कूल की प्रॉब्लम भी एक एजुकेशनल बैरियर्स है. अगर स्कूल है और वह इतना दूर है कि उतने दूर जो स्पेशल चाइल्ड है वो नहीं जा सकते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है. ओके. Then building and infrastructure. Children with disability face barriers if the building has not been constructed with their mobility needs in mind. So school building does not respond to the requirement of these learning properties. अगर स्कूल में स्पेशल चाइल्ड की एडमिशन मिलती भी है, ठीक है, तो क्या होता है, डिसेबल चाइल्ड के लिए स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक नहीं होता है. उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है, रैंप नहीं होते हैं, उनके अकॉर्डिंग वॉशरूम्स नहीं होते हैं. ठीक है, ये सारी यूज़ करने में उनको प्रॉब्लम आ जाती है. उनके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर्स नहीं होती है. इसकी वजह से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है और उनके एजुकेशन में बैरियर आ जाती है. देन materials and technology. For the hearing impaired students, teacher handling used by visual aids. Similarly, for the visual impaired, the schools often do not provide the braille slate, braille sheets, braille textbook. Like suppose कीजिए, अगर चाइल्ड नॉर्मल स्कूल में स्टडी करता है और वो डिसेबल है, उसको नॉर्मल टीचिंग मेथड से पढ़ाया जा रहा है, तो उसको क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम होगा. ठीक है. Then classroom size. Another challenge in the inclusive school is higher teaching student ratio. Generally in the normal classroom there are, क्या होता है, क्लासरूम साइज जो इंक्लूसिव एजुकेशन में होती है ना, या इंक्लूसिव स्कूल में, वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है. अगर क्लास में 80 स्टूडेंट्स हैं तो टीचर्स को प्रॉब्लम होती है हर एक स्टूडेंट्स पे फोकस करने में, उनके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में. ठीक है, वो सबको एक साथ स्पेशल चाइल्ड को नहीं हैंडल कर सकते. देन करिकुलम एज अ बैरियर. करिकुलम भी एजुकेशन में बैरियर्स होता है. लाइक in an education system, the curriculum is one of the major obstacles of tools to facilitate the development of more inclusive system. In our country, curriculum is unable to meet the need of the wide range of different learners in a many contexts. The curriculum is a centrally designed for a rigid. करिकुलम जो भी हमारे जनरल स्कूल्स में होती है वो रिजिड टाइप की होती है, जहाँ पे प्रैक्टिकल बहुत कम होती है और थ्योरेटिकल ज़्यादा होती है, जिससे वजह से
बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं कर सकते हैं। डिसेबल चाइल्ड उनको उनकी एबिलिटी इतनी ज़्यादा होती ही नहीं है कि वो नॉर्मल करिकुलम को एक्सेस कर सके। यहाँ पे करिकुलम फ्लेक्सिबल नहीं होती है, ठीक है, करिकुलम एक बैरियर बन जाती है। Inappropriate curriculum. The curriculum is one of the impediment of the progress of inclusive education. It hampered because it does not meet the need of the broad range of diverse learner. In many contexts, it is centralized in design and visit in approach with assess little flexibility for modification based on the local setting for the teachers to try out new approaches. करिकुलम है जो हमारे गोल्स को फुलफ़िल करती है। अगर करिकुलम ही सही तरीके से नहीं होगी तो स्टूडेंट्स के नीड को मीट नहीं करेगी, तो डाइवर्स लर्नर कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। करिकुलम को फ्लेक्सिबल करना होगा और उसको मॉडिफाई करना होगा, मगर जो भी ट्रेडिशनल करिकुलम है वो क्या है, फ्लेक्सिबल्स नहीं है। inadequate funding. Insufficient funding is a chief threat to the implementation of inclusion. It is reflected in the society to resources like insufficient classroom indigo facilitates in lack of teachers and depth of qualified staff, learning materials and absence of supports. Significantly, insufficient funding cannot hamper ongoing professional development that help keep both specialized and classroom teacher updated on the base of practices of instructions. क्या होता है यहाँ पे, इनसफिशेंट फंडिंग इज़ अ स्टेप थ्रप। अभी भी देखिए जो इंक्लूसिव एजुकेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है, वो नहीं है। वो सारी चीज़ें करने के लिए बहुत सारा फंड होता है, ठीक है, फंड लगता है। स्कूल या कॉलेज ये सारा फंड खुद से नहीं लगा सकता है, उनके पास इतना नहीं होता है, इसके लिए फ़ंड चाहिए होता है। प्रॉपर फंड ना होने की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाता है, फंडिंग अच्छी नहीं होती है, इसके वजह से लैक ऑफ स्पेशल टीचर्स हो जाती हैं, या स्कूल्स में अच्छे मटेरियल्स नहीं होते हैं, सपोर्ट नहीं मिलता है। ओके, देन कम्स अनट्रेन्ड टीचर। ओके, द एजुकेशन आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर एडवाइजिंग इंक्लूसिव एजुकेशन। देयर प्रोफाइल, CNC एंड आउटलुक हैव अ dramatic impact on the lives for students who are different and who have learning challenges. Unfortunately, the teachers' competencies and attitudes can be the most important constants for inclusive education. यहाँ पे हमने इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या देखा है, जो जनरल चाइल्ड है उनके लिए स्पेशल चाइल्ड, उनके साथ जो जनरल चाइल्ड के साथ क्या होगा, स्पेशल चाइल्ड भी पढ़ेंगे, ठीक है, स्टडी करेंगे, और यहाँ पे जनरल टीचर के साथ प्रोफेशनल टीचर्स भी होंगे स्पेशल चाइल्ड के लिए, जो स्पेशल चाइल्ड के नीड को अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। जो नॉर्मल टीचर होती है उनको क्या होता है, वो स्पेशल चाइल्ड के प्रॉब्लम को नहीं समझ सकती है, उनके नीड को फुलफिल नहीं कर सकती, इसलिए उनके लिए हमें क्या होगा, ट्रेन टीचर्स रखना होगा। Apart from lack of technical ability in the teaching attitudes, if teachers do not have optimistic attitude towards children with a special education, do not have any optimistic attitude towards children with special educational need, meaningful education for them as a far-fetched. लैक ऑफ टीचर एबिलिटी क्या होता है, सम टाइम टीचर्स के एटीट्यूड ठीक नहीं होती है, वो पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं शो करते हैं स्टूडेंट्स को, उनके एजुकेशनल नीड को नहीं समझ सकते हैं, जो डिसेबल चाइल्ड के उनके नीड को प्रॉपर फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। मोरओवर द persistent demands for standardized testing or other academic standard might hinder teachers creativity in teaching children with special need. हमने जो एवोल्यूशन सिस्टम को स्टडी किया था वो वहाँ पे उनके लिए सब डिफरेंट टूल स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड कराने की बात की गई थी, ठीक है, ये सब एक टीचर्स ही कर सकता है। नाउ देन पुअर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम। Responsibility of discussion trends to be allocated at the highest level and the focus on management remains oriented towards employees
complying with rules rather than excusing quality service deliver. Okay, जो भी डिस्कशन लिया जाता है वो हायर लेवल के लिए लिया जाता है. यहाँ पे जो भी फोकस होता है वो क्या होता है, जो भी फोकस किया जाता है वो सिर्फ एक रूल पे किया जाता है. हाँ, मैनेजमेंट पे ओरिएंटेड होता है टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़. यहाँ पे सब से ज़्यादा रूल पे ही फोकस किया जाता है और क्वालिटी पे नहीं देखा जाता है. अनदर ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स इज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन अमंग एडमिनिस्ट्रेशन, टीचर्स, स्पेशलिस्ट, स्टाफ, parents and students. As a result, information on the number of students excluded from the school society in lacking. दूसरा लैक ऑफ कम्युनिकेशन है. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन और टीचर, स्टाफ और जो भी पेरेंट्स है, क्या होता है ना, इसमें ठीक तरीके से बिहेव नहीं करने की वजह से प्रॉब्लम होती है. पॉलिसी एज एस बैरियर. नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो पॉलिसी एज बैरियर है. Policies makers who have unsounded, grafted or opposing views of inclusive education on obstacle to the implementation of inclusive policies. Inclusive education के लिए अभी तक ज़्यादा पॉलिसी क्रिएट हुई नहीं है. जितना पॉलिसीज़ है वो क्या है, जनरल एजुकेशन के लिए ही है. ये भी एक बैरियर्स है. ठीक है, स्पेशल चाइल्ड के लिए. देन नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट facilitators of attitudes, social and educational inclusive education. Bulletin board function of opening sharing, opinions sharing. General bulletin board and freely posting comments about inclusive education for disabled children, inquiry, information of referencing material and digital learning support tools. एजुकेशन को लेके जो जनरल बुलेटिन बोर्ड होती है और फ्रीली पोस्टिंग कम्युनिटी जो होती है ना, हमें उसमें इट्स अ कमेंट्स जो होती है ना, हमें उसमें बैरियर्स को तोड़ के उनके प्रॉपर तरीके से देना होता है. उससे बुलेटिन बोर्ड को ये इंफॉर्मेशन देना होता है जिससे वो इंटरेक्ट कर सके. देन कंटेंट शेयरिंग एंड मैनेजमेंट. यहाँ पे एक ऐसा प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट चाहिए जो कि लर्निंग के टेक्निकल स्किल्स को इन्हेंस कर सके. ओके, लर्निंग टूल्स एंड प्ले टूल्स. Introducing a variety of tools and materials required for learning and play, inclusive education instructions and sharing detailed information on purchasing, place, functions and accepted, effective, etc. मतलब यहाँ पे क्या होगा ना, जो भी आप टूल्स यूज़ करेंगे, मटेरियल्स करेंगे जिससे जनरल स्टूडेंट्स को इफ़ेक्टिव हो सके, उसी तरीके से आप स्पेशल चाइल्ड के लिए भी मटेरियल यूज़ करेंगे, टूल्स यूज़ करेंगे. आप उनके डिटेल्स, आपको उनको भी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन दे सके. शेयरिंग स्कूल एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज रिलेटेड इंफॉर्मेशन. प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन सपोर्ट पॉलिसीज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन एंड वेलफेयर रिलेटेड पॉलिसी एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट. यहाँ पे क्या है, टाइमली जो भी डिसेबल स्कूल्स होती हैं उनके ऊपर इंफॉर्मेशन को गेन करना होता है. जो भी इंफॉर्मेशन होगी उस पर बेस्ड आप पॉलिसी क्रिएट करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लिए भेजेंगे. ठीक है, जो जनरल स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत सारे पॉलिसीज़ हैं, मगर जो स्पेशल चाइल्ड है उनके लिए अभी उतनी सारी पॉलिसीज़ नहीं है. Providing workshops, seminars, conference and related contents for enhancing the professionalism of nursing teacher and counselors. मतलब यहाँ पे वर्कशॉप, सेमिनार्स जहाँ पे टीचर्स को ट्रेनिंग दिया जाएगा, स्पेशल चिल्ड्रन को कैसे पढ़ाना है, कैसे ट्रीट करना है, उनके नीड को कैसे फुलफ़िल करना है, उनके बिहेवियर को कैसे समझना है. ठीक है, इसलिए प्रोवाइड करते हैं वर्कशॉप, सेमिनार्स वगैरह. Thank you. Always share knowledge and be happy. Keep on watching, keep on learning and subscribe my channel and press the bell icon for new updates.